स्टाफ रूम में आपका स्वागत है। यहाँ होगी मस्ती, धमाल और ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार। स्टाफ रूम में आपका फिर से स्वागत है। आज स्टाफ रूम में इंद्रनील बनर्जी द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी कहानी जो कॉरपोरेट मैनेजमेंट के लिए लिखी है वो आपके सामने लाया हूँ। यह केवल एक कहानी है, किसी भी जीवित कुत्ते या गधे से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर इससे कोई संबंध पाया जाता है तो यह महज इत्तेफाक होगा। एक अमीर आदमी के घर में एक कुत्ता और एक गधा रहते थे। कुत्ता अपने मालिक के घर की सुरक्षा करता था, गधा अपने मालिक के लिए सामान ढोता था। गधा स्पष्ट रूप से रसद विभाग में कार्यरत था और बहुत व्यस्त रहता था। उसे शाम तक बाहर काम करना होता था और अपना बोझा ढोकर के शाम को वापस आता था। और वहीं कुत्ता घर की रखवाली करता था और पूरे समर्पण के साथ काम करता था। हुआ यूं कि एक रात को घर में चोर घुस आए। बाहर हल्का सा कुछ शोर हुआ। गधा बेचारा दिन भर की थकान और जोड़ों की दर्द के मारे सो नहीं रहा था। उसने चोर को देख लिया और कुत्तों को बताया, क्योंकि यह मामला कुत्तों के विभाग का था। कुत्ते ने अपना सर उठाया और देखा, वापस सो गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसको कोई परवाह ही नहीं थी। अपने मालिक के प्रति समर्पित गधे ने कुत्ते के भौंकने का इंतज़ार नहीं किया और खुद अपने आप मालिक को नींद से जगाने के लिए, जो कि गहरी नींद में सो रहा होगा, आधी रात की आवाज़ सुनकर मालिक जाग गया। उसने देखा ये गधा आवाज़ कर रहा और उसने उठाया डंडा और बुरी तरह से गधे को कूट दिया। मालिक की इस हरकत से गधा चौंक गया। कुत्ते ने सिर उठाया और हंसते हुए वापस से सो गया। सामान्य कहानी यही इस नैतिकता के साथ समाप्त होती है कि अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा करना ही बेहतर होता है। अपने काम से मतलब रखिए। ये सामान्य दुनिया का है। लेकिन वर्तमान कॉरपोरेट प्रबंधन व्यवसाय में, प्रशासन की दुनिया में कहानी एक मोड़ के साथ जारी रहती है। अब नए प्रबंधन के साथ ऐसा कुछ ये कहानी आगे बढ़ी। कहानी वापस शुरू होती है। जब गधा पिट चुका था तो मालिक ने बाहर देखा तो पता चला कि कोई घुसपैठिया परिसर में घुस आया है और उसने किसी को गेट से बाहर भागते हुए देखा। मालिक को गधे पर बहुत तरस आया और उसने गधे के कंधे पर थपकी दी और कुत्ते की तरफ गुस्से से देखा। अगले दिन सुबह कुत्ते को एक पत्र पकड़ा दिया, वार्निंग लेटर पकड़ा दिया। कुत्ते को रात्रि ड्यूटी से निलंबित कर दिया और गधे को मिली रात में सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी, यानी दिन का काम तो करेगा ही करेगा और रात के लिए उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी और मिल गई। फिर होता यह है कि कुत्ते को गधे की रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है कि भाई कुत्ते, तुम जो है इस गधे पे नज़र रखना और इसकी रिपोर्ट लिखो। तो पुनः कहानी को इस नैतिकता संदेश के साथ यहीं पे रोका जा सकता है कि यदि आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं तो आप किसी भी सीमा तक आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी कहानी एक अतिरिक्त मोड़ के साथ जारी है। कुत्ते के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं आया। यहाँ तक कि डिमोशन मिलने पर और गधे को उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी से खुश देखकर भी कोई चेंज नहीं आया, कुछ नहीं। 1 महीना बीत गया और मिड टर्म में, यानी मिड सेशन में, उसका जो मूल्यांकन था, कुत्ते को 10 में से 5 अंक मिले और गधे को 10 में से 9 अंक मिल गए।
कुत्ते के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। मालिक की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए गधे ने डबल शिफ्ट में भी काम करना शुरू कर दिया और कुत्ता, जिसकी ड्यूटी आधी रह गई थी, अपना खाली समय आनंद ले रहा था, मस्त एकदम। 6 महीने के भीतर एक्स्ट्रा काम से तंग आकर गधे ने अपना इस्तीफा दे दिया। कहानी के इस पार्ट से यह शिक्षा मिलती है, मालिक ने आपको नौकरी पे रखा है, न आप दामाद बनने वाले हैं और न आप बहू। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यही आपके काम आएंगे, उतना ही काम करो जो आपके काम का है, जो आपकी कैपेसिटी है। गधे हो तो गधे का काम करो, कुत्ता हो भौं भौं करो। मैनेजमेंट की तीसरी थ्योरी आगे बढ़ती है, इस कहानी को आगे लेके चलती है। वो ये कहती है कि जो गधा था जिसने रिज़ाइन किया था, मालिक ने उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कुछ प्रलोभन दिए, उसको कहा कि हम आपको एक इंक्रीमेंट दे देते हैं और आप काम करिए। तो गधा भी सोचता है चलो एक इंक्रीमेंट मिल रहा है, क्यों ना काम कर लिया जाए। तो काम चलते रहता है, क्योंकि डबल शिफ्ट का काम इससे हटाया नहीं गया था, क्योंकि कुत्ते से बेहतर काम ये कर रहा था। ऐसा करते करते जब 6 महीने बीत जाते हैं तो गधा कमज़ोर हो जाता। वो क्योंकि सो नहीं रहा था रात को, वो सारे फैसले अनकॉन्शियसली ले रहा था। उसको रात भर हल्ला करना होता था, जगना होता था और दिन भर बोझा ढोना होता था। इस तरीके से ये गधा बहुत कमज़ोर हो गया था और उसके सही फैसले भी नहीं हो रहे थे। तो इसकी सारी रिपोर्टिंग जो कुत्ता लगा रहा था, उसने सारी इसकी मार्किंग नेगेटिव कर दी और इसकी जो ACR होती है वो बिलो एवरेज कर दी। और जब नए ईयर पे नए प्रोजेक्ट के लिए जब एम्प्लॉई की स्क्रूटनी हुई तो देखा कि गधे को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला और साथ ही साथ उसको निकाल दिया गया। और क्योंकि इस ड्यूरेशन में एक दूसरा गधा 1 साल के अंदर ढूंढ लिया था। तो कहानी से ये तीसरे कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि मैनेजमेंट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका फैसला लेने वाला एक व्यक्ति नहीं होता है और उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता। तो इसीलिए आप सिर्फ अपना काम करिए, बेहतरी से करिए, खुश रहिए, अपना परिवार, अपना शरीर स्वस्थ रखिए, क्योंकि आप देश की संपत्ति हैं। आप किसी के एम्प्लॉय से पहले देश के नागरिक हैं, देश की संपत्ति हैं, क्योंकि इस दुनिया में देश की संपत्ति को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले बहुत से लोग हैं। धन्यवाद।